अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, एक बार फिर आप तमाम का इस्तक़बाल है। नाज़रीन, हम आपको एक ऐसी जगह पर लेके आए हुए हैं जो मक्का मुकर्रमा से करीब ही है, ताइफ़ के रास्ते पर है। और ताइफ़ का वो रास्ता जो पहाड़ी वाला रास्ता है, यानी हदा वाला रास्ता। तो हम आपको यहाँ पर एक ऐसी जगह पर लेके आए हैं जहाँ पे काश्तकारी की जाती है, यानी सब्ज़ियों को उगाया जाता है। तो हम आपको यहाँ पर लेके आए हुए हैं ये दिखलाने के लिए कि यहाँ पर जो सब्ज़ियों की काश्त की जाती है वो कैसे की जाती है। इसके बारे में बतलाने से पहले बता दूं कि ये जो जगह है, इस जगह को वादी नोमान कहते हैं। और अगर आप इस साइड में जाएंगे तो ये मक्का की तरफ का रास्ता है, और इधर आप जब देखेंगे इस तरफ, ये जो पहाड़ी का रास्ता है, इसी पहाड़ी पर जब आप चढ़ेंगे तो ये समझें कि आप हदा पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं। और हदा पहाड़ी को क्रॉस करेंगे, उसके बाद आपको ताइफ़ मिलेगा। और जो असल रोड है वो रोड आप यहाँ पे देखें, ये जो आप इमारतें देख रहे हैं, असल रोड इसी के पास है। और मैं थोड़ा सा अंदर आया हूँ। ये ऐसी जगह है जो हमेशा कहें कि पानी रहता है। तो यहाँ पे हम आपको दिखलाएंगे कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे सब्ज़ियाँ हैं और उनको कैसे उगाया जाता है, उसके बारे में आपको बतलाएंगे इंशाल्लाह। ये देखें, ये मिर्च के दरख्त हैं। और अब देखिए, मिर्च अभी छोटे छोटे हैं, लेकिन एक ही यहाँ पे एक चीज़ जो हम लोगों के तसव्वुर में है कि आपको पानी की किल्लत मिलेगी खलीज में। बात तो सही है, लेकिन कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहाँ पे आपको बकसरत पानी मिलेंगे। और ये जो जगह है जिसे हम वादी नोमान कहते हैं, तो यहाँ पे पानी मिलता था पहले भी और आज के वक्त में भी, क्योंकि ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं, इस पहाड़ के दामन में ये वादी नोमान है। और जब भी आप किसी पहाड़ के दामन में बसेंगे तो वहाँ पे आमतौर पे पानी मिलता है। तो यहाँ पे भी पानी है। और अभी मैं आपको और आगे थोड़ा सा दिखलाता हूँ, वहाँ पे कुआं है। और ये जो मिर्च की आप छोटे छोटे दरख्त देख रहे हैं, यहाँ पे पानी पहुँचाने के लिए आप देखें कि जगह जगह क्यारियों में पाइप दौड़ाए गए। ये आप देखें, ये पाइप दौड़ाया गया है ताकि यहाँ पर पानी पहुँचाया जाए और हरा भरा रखा जाए। ये एक तरह से आप ये सोचें कि हर मुल्क की ये ख्वाहिश होती है कि वो ख़ुद कफ़ील रहे, उसको ज़्यादा इधर उधर से कुछ सामान ना ख़रीदना पड़े। और यहाँ पे भी लोग सब्ज़ियाँ उगाते हैं, क्योंकि ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आप बाहर से मंगवाएंगे तो फिर ख़राब होने का डर रहता है। तो कोशिश यही होती है कि ज़्यादातर यहीं से मिल जाए, यहीं पे पैदावार रहे और ताज़ा मिल जाए। वरना बाहर से भी सब्ज़ियाँ वगैरह आती हैं, लेकिन आमतौर पर जो यहाँ की होती हैं वो ज़्यादा बेहतर रहती हैं, ताज़ा रहती हैं। और ऐसे आप देखें, इधर बैगन के दरख्त हैं। और इसमें आप देखें बैगन, ये माशाअल्लाह तबारकल्लाह बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही उम्दा है कि आप दरख्त से तोड़ करके आप फल खाएं या सब्ज़ियां खाएं। एक तरह से आपके लिए, आपकी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और आपको मैं थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ, वहाँ आपको दिखलाता हूँ कुछ और चीज़ें जो यहाँ पर उगाई गई हैं। एक चीज़ और देखेंगे कि हर जगह यहाँ पे जो भी मज़रा होता है, जहाँ पे काश्तकारी की जाती है, वहाँ पे अपनी अपनी ज़मीन को घेर के रखा जाता है। तो कहीं पे बाउंड्री कराई जाती है, तो कहीं पे ऐसे ही सिर्फ तार लगा करके घेर दिया जाता है कि ये मेरी ज़मीन है। और इस तरह से इसका जो फ़ायदा होता है कि आपकी अपनी मिल्कियत का पता चलता है। और ऐसी ही जानवर से बचाव का भी तरीका होता है कि बाहर से जानवर आपकी खेती में दाखिल ना हो जाएं। यहाँ पे आप देखें, ये जो
थोड़ा सा ऊंचा किया गया है, तो ये बतलाने के लिए कि यहाँ पे इनकी ज़मीन है और उसके बाद उधर दूसरे की ज़मीन है। और यहाँ पे भी जिसे हम लोग लौकी बोलते हैं, लौकी यहाँ पे उगाई गई है। और असली ये है कि जो आप पाइप देख रहे हैं, इन्हीं पाइपों के ज़रिए पानी यहाँ तक पहुँचाई जाती है, फिर उसके बाद क्यारियों में पानी लेके जाते हैं। और ये सब कुछ इसीलिए है ताकि सब्ज़ियाँ हैं, सब्ज़ियों को पानी की ज़रूरत होती है और पानी पहुँचाने के लिए ही ये सब किया गया। यहाँ से आप देखें, ये जो जगह है यहाँ पे भी सब्ज़ियाँ उगाई गई हैं। और समझें कि ये पहाड़ी के दामन में वाक़ है। बारिश जब होती है तो ये सैलाबी इलाका हो जाता है, यहाँ पर सैलाब भी आता है, लेकिन ये कि इतना ज़्यादा नहीं रहता है कि नुकसान हो, लेकिन फिर भी अगर आप सैलाब में फंस जाएंगे तो फिर दिक्कत पेश आएगी। और ऐसी ही एक ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ट्यूबवेल है। समझे कि यहाँ से नीचे से पानी निकालते हैं और उसके बाद पानी से अपनी खेतियाँ सैराब करते हैं। और इधर आप देखें, पानी के छोटे छोटे डिब्बे हैं, यहाँ पे भी पानी इकट्ठा करते हैं, फिर उसके बाद पानी यहाँ से सप्लाई करते हैं। तो ये सब कुछ इसलिए है ताकि खेतियों को सरसब्ज़ रखा जाए, शादाब रखा जाए। और ऐसे ही थोड़ा सा और आगे हम आपको लेके चल रहे हैं और दिखलाएंगे मज़ीद चीज़ें। और अब इसके बाद मैं आपको बैगन की जो खेती हो रही है वहाँ पे मैं आपको लेके आया हूँ। और एक चीज़ और अब ध्यान देंगे कि जो भी यहाँ पे खेतियाँ की जाती हैं, एक तरतीब से की जाती हैं, एक लाइन से की जाती है। और हर लाइन में पाइप दौड़ाया गया है। अब देखें कि ये पाइप है और पाइप दौड़ाया गया ताकि पानी वहाँ तक पहुँचाई जा सके। और यहाँ पे आप देखें, थोड़ा सा और आगे मैं आपको दिखलाता हूँ बैगन। ये देखें, अपने यहाँ जो बैगन होते हैं वो इतने बड़े बड़े नहीं होते हैं, लेकिन ये सब यहाँ पे जो बैगन होते हैं, मेरा ख़्याल है कि सब हाइब्रिड बैगन हैं और ये सब बड़े बड़े बैगन हैं। लेकिन ये है, कुछ बैगन जो नीचे गिर गए हैं तो ख़राब हो जाते हैं, लेकिन जो बैगन ऊपर हैं तो माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन बैगन है। अब इसके बाद और आगे थोड़ा सा मज़ीद आपको दिखलाते हैं। और नाज़रीन, ऐसे ही मैं आपको एक दूसरी चीज़ दिखलाना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको बतलाया कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही बड़ी बड़ी हैं, तो कद्दू भी के बारे में बतलाया कि यहाँ पे ऐसा लगता है कि सब हाइब्रिड हैं। तो ऐसे ही आपको बैगन के बारे में मैंने आपको बतलाया कि सब हाइब्रिड हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक बैगन दिखा रहा हूँ जो काफ़ी बड़ी, ये देखें यहाँ पे है, ऐसा लगता है कि ये कद्दू, लेकिन ये बैगन। और इधर भी देखें, माशाल्लाह तबारकल्लाह बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन ये कि जो बड़े हो जाते हैं वो मेरा ख़्याल है कि वो खाने में अच्छे नहीं रहते होंगे, वरना हम लोग आमतौर पे जो बैगन पसंद करते हैं वो छोटा बैगन रहे, क्योंकि बड़ा हो जाता है तो फिर वो अच्छा नहीं रहता। और ऐसे ही मैं आपको एक कद्दू दिखलाता हूँ। कद्दू काफ़ी बड़ा है, ये देखें, ये कद्दू आप देखें कितना बड़ा है कद्दू, देख रहे हैं इतना बड़ा है कद्दू। और इसी के बगल में एक है जिसे यहाँ पे कोहरा कहते हैं, और हम लोग इसको अपनी ज़बान में कोहड़ा कहते हैं। और ऐसी ही एक और कोहड़ा देखें यहाँ पे, ये देखें, ये कोहड़ा कितना बड़ा है। आप देखें, देख रहे हैं कितना बड़ा कोहड़ा, माशाअल्लाह तबारकल्लाह। इसको आप उठाएंगे तो फिर थोड़ी मेहनत से उठानी पड़ेगी आपको। मेरा ख़्याल है कि ये 4 से 5 किलो के दरमियान होगा। नाज़रीन, अब मैं निकल चुका हूँ वहाँ से, मज़रा से, जो काश्तकारी वाली जगह थी। अब इसके बाद चल रहे हैं वापस मक्का की तरफ। और जो मैंने आपसे पहले कहा था कि ये जो रास्ता है, आम रास्ते से हट करके थोड़ा आप अंदर जाएंगे तब वहाँ पे आपको ये मज़रा मिलेगा। और
ऐसे ही आप सामने जो पहाड़ देख रहे हैं ये हदा पहाड़ी है। अंदर जब आप जाएंगे तो आमतौर पे आपको रास्ते मिलते हैं, लेकिन जब आप आम रास्ते से हट करके और अंदर जाएंगे तो फिर आपको रास्ते इसी तरह से मिलेंगे। अब इधर हम लोग अब रोड की तरफ आ गए हैं। ये रोड है और यहाँ से अब सीधे हम लोग चले जाएंगे मेन रोड की तरफ। और ये वादी है। जब बारिश होती है तो बारिश में पानी का जो गुज़र होता है इसी रास्ते से होता है। आप इस तरफ से देखें, पानी पहाड़ से होकर के फिर इधर चला जाता है। और यहाँ पे पुल नहीं बनाया गया है, उसको थोड़ा सा नीचे करके उसी पर रोड बना दिया गया है ताकि अगर बारिश हो तो बारिश का पानी रोड के ऊपर से होकर के गुजर जाए। तो अब हम आपको वापस मक्का की तरफ लेके चल रहे हैं। ये सामने हदा पहाड़ी है और यहाँ से नीचे होकर के अब हम लोग मक्का की तरफ वापस मुड़ रहे हैं। अगर आप सीधे जाएंगे और ब्रिज से ऊपर तो फिर आप सीधे ताइफ पहुँच जाएंगे और मेरा ख्याल है कि बहुत लगेगा, तो आपको 50 मिनट लगेगा ताइफ पहुँचने में। अब हम मक्का की तरफ मुड़ चुके हैं और अब चल रहे हैं सीधे मक्का मुकर्रमा की तरफ।